नशा बॉडी में कंज्यूम करके मैं जिम करने जाता था। आप किस तरीके से गलत संगति में पड़े? मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ के अंदर वो इतनी डीप आ जाएंगी कि मैं उन चक्करों में उलझ के रह जाऊंगा। मतलब कि ये मैंने लाइफ में हर तरीके का नशा करा है। सूखा नशा, गीला नशा, इस रास्ते पर आपने किस तरीके से एंटर हुए थे? मतलब धीरे धीरे मेरी लाइफ में ड्रग्स भी आ गई थी। तो वो आपने कितने साल तक कंज्यूम किया? 10 से 12 ईयर्स कंज्यूम किया बॉडी के अंदर। फिर आपने किस तरीके से इस चीज़ से बाहर आए? अगर तेरे को लाइफ में कुछ करना है तो तेरे को ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। कल आपने कहा तो आप एडिक्टेड थे एक तरीके आई से। एम एडिक्टेड दिस टाइम। तो किस तरीके से वो वापसी करने की स्टोरी क्या है? आप बिलीव नहीं करोगे, 6 से 7 मंथ में मेरी फिजिक कंप्लीट हो गई थी एक अच्छी। किस तरीके से, मतलब क्या था, क्या होप बनाई थी आपने कि चलो अब जिम करते हैं? नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा मेरे को। मैं आज किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता। हमारी अभी ना भारत प्रोग्राम की ऑडियंस कैसी हो? गाइज, आज मैं आपके लिए एक न्यू कंटेंट लेकर आया हूँ शिवम खलीफा सर के पास। तो सर कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए आप तो कैसे हो? हाउ आर यू? बस मैं भी बढ़िया। तो आप कुछ ऐसी इंस्पायर्ड स्टोरी बताओ आज हमारी ऑडियंस को, जो 98 साल की होती है, जो गलत संगतों में पड़ जाती है। आप इससे अपने आप को रिलेट करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जीवन जी के आ चुका हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब ये जीवन फेस करके आ चुका हूँ तो इसमें कितना इंसान का लॉस है, और ख़ासकर यंग जनरेशन का। तो मतलब यंग जनरेशन का कैसे? मतलब सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे आपने ये मौका दिया। और मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा बिना भारतवाज पॉडकास्ट के चैनल के माध्यम से कि जैसे एक सबकी लाइफ होती है और मेरी भी आप लोगों की तरह ही लाइफ है, तो कभी सोचा नहीं था इन चीज़ों को मैं फेस करके निकल पाऊँगा। और जैसे मैं स्कूल जाता था, पढ़ता लिखता था, एक मेरा ड्रीम था कि हाँ मुझको। आप किस तरीके से गलत संगति में पड़े? जैसे आपने बोला कि हाँ कि संगति में पड़ जाते हैं, तो आप किस तरीके से पड़े थे? मैं गलत संगति में एक्चुअली ऐसे पड़ा था कि जैसे मैं स्कूल जाता था तो वही जाने के बाद यही होता था कि हम जब घर निकलते थे तो बोलते थे हम, यार के होते ना लोग कि यार ये नशे पत्ती कर रहे हैं वो, तो हम भी कहते थे हमें पढ़ाई करना, हमारे को कुछ नहीं करना। क्योंकि हमारे घर में भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ यूज़ करता, कंज्यूम करता बॉडी के अंदर, चाहे फादर हो चाहे ब्रदर हो। तो बस ऐसे ही लाइफ के अंदर जैसी संगति चेंज होती गई, मेरा 5वीं के बाद 6th स्टैंडर्ड में मेरा आफ्टरनून की शिफ्ट हुई स्कूल की, तो वो धीरे धीरे लाइफ में सब चीज़ें मेरे आने लग गई। बट मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ के अंदर वो इतनी डीप आ जाएंगी कि मैं उन चक्करों में उलझ के रह जाऊँगा। बट थैंक गॉड। किस तरीके का नशा करते थे आप? मतलब कि ये मैंने लाइफ में हर तरीके का नशा करा है। सूखा नशा, गीला नशा? सूखा नशा, गीला नशा, मैंने हर तरीके का नशा करा है। और थैंक गॉड कि मैं मौत तक नहीं पहुंचा। मौत तक नहीं पहुंचे? हाँ, मतलब आपने इस लेवल तक नशे को अपने बॉडी में कंज्यूम कर लिया था? मैंने इतना कंज्यूम कर लिया था कि मेरी अच्छी खासी हेल्थ, एक कहते हैं ना स्वास्थ्य शरीर ईश्वर का एक वरदान होता है, हेल्थी बॉडी इज बोन, स्वास्थ्य शरीर ईश्वर का वरदान होता है, जो मुझे भगवान ने वो नेचुरल फिजिक दी थी जो लोग स्टेरॉइड लेने के बाद नहीं बना पाते और इतना पर्सनल ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छी गाइडेंस के अंडर में बना नहीं पाते। वो मुझे भगवान ने एक मौका दिया था, बस मैंने क्या करा उस पर वर्क करा, और 7 महीने में 7th मंथ में मैंने अपनी फिजिक को अच्छे से। मतलब शिवम सर मेरे को ये बताओ, नशे किस टाइप के नशे यूज़ करा क्या आपने? मैंने अल्कोहल भी कंज्यूम किया बॉडी में, मैंने सूखे नशे भी कंज्यूम किए, और बस एक मतलब मैंने इंजेक्टेबल नहीं किया और एक मैंने बटन नहीं यूज़ किया कभी लाइफ के अंदर। बाकी मैंने ये ब्राउन शुगर और ये क्या बोलते हैं, और ये आपका हैश वगैरह जितनी भी सब चीज़ें थी मैंने सब कंज्यूम तो किया बॉडी के चीज़ों में अंदर। आप किस तरीके से पढ़े? मतलब इन चीज़ों इस रास्ते पर आपने किस तरीके से एंटर हुए थे? मतलब एक जो स्कूल का बालक होता, पढ़ने वाला बालक, इस रास्ते में किस तरीके से आपने एंटर हुए? किसी के रेफरेंस है, कोई आपको लेके गया, कैसे? वो एक्चुअली हुआ क्या विनोद भाई, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं इस चक्करों में इन चीज़ों में घुसा कैसे, वो हुआ दरअसल ऐसे, जैसे मैं 5वीं के बाद 6ठी क्लास में गया तो संगति चेंज हुई, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। तो मेरा जो संगति का चक्कर था कुछ इस तरीके का था कि वहाँ पे कुछ 2-4 यार दोस्त मिल जाते, जैसे सबके होते हैं, कुछ बैड बॉयज़ भी होते हैं, कुछ गुड बॉयज़ भी होते हैं, तो है ना। तो हर जगह पे मेरे को ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा ही बंदा मिले, तो 2-3 मेरे कुछ ऐसे यार दोस्त थे जिन्हों के साथ में इन संगति में पड़ गया था। तो मेरा धीरे धीरे स्कूल की तरफ से माइंड डाइवर्ट होने लगा और मैं इन चक्करों में पड़ गया। फिर मैं वहाँ से मेरी लाइफ के अंदर सबसे पहले निकोटिंग आई, फिर निकोटिंग करते 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 वो मेरी लाइफ के अंदर अल्कोहल आ गई, फिर मैं सूखे नशों में पड़ गया, जिसको लोग आजकल भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं कि वो गलत तरीके से नाम को यूज़ करते हैं, जबकि उसका संगत से कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे मेरी लाइफ में ड्रग्स भी आ गई थी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उस लेवल तक भी पहुंच जाऊंगा। तो उसके बाद मतलब आप जब नशे वगैरह में पड़ गए थे तो वो आपने कितने साल तक कंज्यूम किया?
ये मैंने कम से कम नहीं तो मैंने पूरे 10 से 12 ईयर्स कंज्यूम किया बॉडी के अंदर। 10 से 12 ईयर्स। यस। अगर देखा जाए तो जो एक नॉर्मल फिजिक्स का जिसकी फिजिक्स होगी बॉडी में, तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 साल में कंज्यूम करके बंदा डेड हो सकता है, समझे ना। बिल्कुल, मैक्सिमम बिल्कुल, जो बिल्कुल, बंदा क्या है अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह यूज़ करता है। तो आपने, चलो ठीक है नशे वगैरह करे, चलो मैं समझता हूँ, फिर आपने किस तरीके से इस चीज़ से बाहर आए? फिर मुझे किसी ने बोला कि तू इतना अच्छा लड़का है और तू कुछ करना चाहता है लाइफ में, तू का इन चक्करों में पड़ गया, तेरी इतनी अच्छी सेहत है। मतलब आफ्टर 12th? आफ्टर 9th। अच्छा, आपने बोला ना, अच्छा ठीक है। आफ्टर 9th। हाँ, आफ्टर 9th। आफ्टर 9th आफ्टर 9th फिर आपको मिले? फिर मेरे को किसी ने रिकमेंड किया कि अगर तेरे को लाइफ में कुछ करना है तो तेरे को ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मुझे कोई एक उम्मीद नहीं मिल रही थी, कोई एक होप नहीं मिल रही थी। तो मुझे कोई 2-3 ऐसे साथी मिले जो इन चीज़ों से फेस करके बाहर आ चुके थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने मुझे उस संगति से दूर करा, उन्होंने मेरा माइंड मेकअप करा, मेरी काउंसलिंग करी मेरी माइंड की उन्होंने, और देन फिर मैं अपने आप को धीरे धीरे रिकवर कर पाया, जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एडिक्टेड हो जाता है। एडिक्टेड हो जाता है। आप भी जैसे आपने बोला कि 9 से 10 साल आपने किया, तो आप भी एडिक्टेड थे एक तरीके से। आई एम एडिक्टेड दिस टाइम। हाँ, बट आपने कम बैक किया, वहाँ से कम बैक किया, वापसी करी। तो किस तरीके से वो वापसी करने की स्टोरी क्या थी, मैं वो जानना चाहूँ। ठीक है, आप वहाँ से निकल गए, तो ये होता है ना, हम कोई नशा छोड़ते हैं तो एक दूसरा नशा हमें एडिक्ट करना पड़ता है, जब हम एक नशे को छोड़ पाते हैं। तो आपको नशा किस चीज़ का चढ़ा दूसरा? मेरे को दूसरा नशा चढ़ा कि अब मुझे लाइफ के अंदर अब मेरे को कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलने हैं और मेरे को निकलना है, अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करनी है। और एक्चुअली देखा जाए तो हम 5 बहन भाई है। तो मेरी सिस्टर सबसे बड़ी है और फादर जी मेरे एक्सपायर हो गए थे 2012 के अंदर, 2012 में। तो सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई थी और अब मैं नशों में पड़ गया। मेरी फिजिक इतनी अच्छी, घर वालों को उम्मीद थी बच्चे को स्कूल में डाला है, वो पढ़ेगा लिखेगा कुछ करेगा, और मैंने क्या करा, मैं गलत संगति में फंस के नशे पत्तियों में चला गया और मेरी अच्छी खासी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो जब मुझे 2-3 मेरे यार दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने चाहा कि मैं आगे बढ़ूं क्योंकि मैं वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, तो उन्होंने मेरा साथ दिया और उस चीज़ को फेस करने में मुझे बहुत कठिनाइयों को फेस करना पड़ा। जब वो मेरा सफरिंग का दौर था, यूजिंग समय था मेरा, तो मेरे को उन्होंने बोला था बस कुछ नहीं करना, जिस जगह तू जाता है वो जगहों पे मत जा, जिनों के साथ नशा करता उन नशेबाजों से मिलना बंद कर। फ्रेंड सर्कल को चेंज कर दे। मैंने अपना एटमॉस्फेयर चेंज करा, मैंने अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करा और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए और अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं एडिक्ट बन चुका था उस टाइम। तो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद से वो जो एक मेरी लाइफ की एक अच्छी शुरुआत हुई थी ना, वो बैड एंडिंग से और ये हैप्पी जो मेरी एक लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई एक अच्छी पॉजिटिव वे में, तो ये मेरी उस चीज़ से शुरुआत हुई कि मेरे को उन लोगों ने बोला कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप इस चीज़ से निकलो। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल मुझे महसूस कराया कि आप कुछ कर सकते हो लाइफ में अगर आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो। हाँ, ये होता है ना, जो अच्छा दोस्त होता है ना वही आपको गाइड कर सकता है अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपको अच्छे से समझता होगा। मैं देखता हूँ आपके इंस्टाग्राम पे, मैंने प्रोफाइल चेक करी थी, जो आपके फैंस होंगे वो भी आपको जिम के रेफरेंस से ज़्यादा जानते हैं। हाँ, तो वो चीज़ों को चलो मैं अलग करता हूँ, नशे वगैरह में थे, तो वहाँ से आपने जब जिम में एंटर किया किस तरीके से, मतलब क्या था, क्या होप बनाई थी आपने कि चलो अब जिम करते हैं? तो ये आपके मन में पहले से ही था कि नहीं जिम करनी है? क्योंकि नशे वाले बच्चे के तो दिमाग में तो मैं बताऊँ आएगी नहीं कि मैं जिम में जाऊँ, क्योंकि जिम में तो सब छोड़नी पड़ेगी और डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपने अपने आप को किस तरीके से किया? तो जैसे अभी अभिनव भाई आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको बताया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और अभिनव भारद्वाज के पॉडकास्ट के चैनल के माध्यम से इन सभी लोगों को, देखने वालों को और मेरे भाइयों बहनों को भी, कि मैं जब स्टार्टिंग में इन चीज़ों में पढ़ा नहीं था ना, तो मैं स्कूल पढ़ते पढ़ते मेरे घर के बराबर में एक अखाड़ा था, मैं वहाँ सुबह स्कूल और शाम को अखाड़ा। तो 2012 में जब मेरे फादर जी बहुत ज़्यादा बीमार थे, एडमिट थे, सीरियस कंडीशन थी उनकी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, तो मेरे घर के पास जिम खुल गया। हमने सोचा चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ फीस दे के मशीनें भी होंगी और कोई ट्रेनर हमें ट्रेन भी करेगा। तो वहाँ से मेरी लाइफ में जब तक नशा आ चुका था, लेकिन मैं प्रॉपर एडिक्ट नहीं बना था, बिकॉज मैं सिर्फ एक निकोटिन यूज़ करता था, लाइक वो सिगरेट वगैरह सब लोग पीते हैं, तो उन चीज़ों में पड़ गया था। धीरे धीरे फादर की तबीयत खराब हुई, समय बढ़ता गया, मैं 5th से 6th में गया, 6th से 7th स्टैंडर्ड में गया, फिर लाइफ में नशा आ गया और उसके बाद फिर मेरी फिज़िक एक अच्छी जो बन चुकी थी, आप बिलीव नहीं करोगे 6 से 7 मंथ में मेरी फिज़िक कंप्लीट हो गई थी एक अच्छी, जो लोग 3 साल में 4 साल में नहीं बना पाते। और ये शायद मेरा प्लस पॉइंट कह लो या गॉड गिफ्ट कह लो, लेकिन मैंने उस गॉड गिफ्ट को भी कायम रखने के लिए मेहनत की थी। चलो ठीक है, ये तो मेहनत की थी। जैसे जिम में आप गए
तो मैं बताता हूँ, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ पे ना आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपको भी बिल्कुल मिले होंगे, बिल्कुल मेरे को भी मिलते हैं। बिल्कुल। हज़ारों मिले मेरे को, हज़ारों लाखों नहीं कह सकता, हाँ, हज़ारों मिले मेरे को। जो और डिमोटिवेट आपको उन्होंने करते मुझे होंगे। डिमोटिवेट भी किया, चाहा भी मैं इस फील्ड में ना, और मैं बॉडी बिल्डिंग में ना। क्योंकि देखो, जब देखो उनको भी पता होगा आप कहाँ से आए हो, बिल्कुल क्योंकि जो जिम वाला बंदा होगा आराम से पहचान लेगा कि ये बंदा नशा वगैरह करता है, देख के पहचान लेगा। इस टाइम आप पहचान लोगे कौन करता है कौन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने जिम बिल्कुल में एंटर किया तो क्या ही बिल्कुल जिम करेगा ये, नशे बिल्कुल वगैरह करता बिल्कुल है, इसके बिल्कुल बस की नहीं है। बिल्कुल ट्रेनर को बोलते बिल्कुल निकालो नहीं से जिम बिल्कुल। से, इस तरीके के आपको मिलोगे। तो वहाँ पे आपने अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करके रखा और किस तरीके से मोटिवेट किया कि नहीं, मैं इन सबको दिखा के रहूँगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अभिनव भाई, जैसे कि जब मैं जिम में जाता ना, तो उस टाइम पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब कंज्यूम बॉडी में अपने, मतलब सफरिंग टाइम में मैं नशा बॉडी में कंज्यूम करके मैं जिम करने जाता था, तो वो जिम मेरे से हो नहीं पाती थी, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर नशा उतार लिया और मैं सोचता था अब इस नशे की धुन की में मैं वर्कआउट करूँगा। और किसी को ये मालूम नहीं था कि ये लड़के का इतना अच्छा शरीर था। मैं बॉडी में जब मैं नशा कंज्यूम करता था तो मैं उस टाइम मिस्टर दिल्ली बन चुका था। सबसे पहले मैं 2015 के अंदर मैंने फर्स्ट मिस्टर दिल्ली कंपटीशन खेला था, तो मैं जब वो जीता था मिस्टर दिल्ली मैन फिजिक, मयूर विहार फेज 1 में चिल्ला वैले समुदाय भवन में हुआ था। फिर लाइफ में मेरे जब ड्रग्स आ गई थी तो मैं फिर ये कॉम्पिटिशन्स, ये जिम वगैरह, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबसे दूर हो गया था। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे वो 2-3 भाई मिले कि आप ये डिजर्व नहीं करते और आपने कॉम्पिटिशन भी खेलते थे, घर की वैल्यू समझो, अपनी वैल्यू समझो, अपने फ्यूचर को समझो। तो इस तरीके से फिर जब मैंने दोबारा कम बैक करा, मैं इन चीज़ों से निकला नहीं था, लेकिन कम बैक मेरा ऐसा हुआ था कि मैं वो ड्रग्स व्रग्स लेना बंद कर दिया था। तो मैं धीरे धीरे सिर्फ छोटे छोटे नशे पे उतर गया था। लेकिन मुझे किसी ने बोला चाहे नशा आप छोटा करो या बड़ा करो, नशा आप नशा करते हो। तो वो जब जैसे आपने पूछा कि कैसे फेस करा आपने इन सब चीज़ों को, मतलब अपने आप को किस तरह से आपने मोटिवेट करा जब जिम के अंदर गए, नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो अब जैसे कि अब आप जानते ही हो कि अभी जैसे 2 भाई अगर जिम करने आ गए और वो कर रहे मेरे सामने, तो मैं देखता था, मैं कहता था यार इनको कुछ पता है नहीं, है ना, और मेरे सामने ये कर रहे तो ये अभी शायद मेरे बारे में नहीं जानते। तो उस टाइम ये फीलिंग आती थी। तो लेकिन मैं कभी ये चीज़ ईगो में आके नहीं सोचता था, क्योंकि देखो कोई कुछ भी कर सकता है ना, मेहनत इंसान को कहीं भी पहुंचा देती है। तो ये मैं अपनी ईगो को लेके नहीं सोचता था। लेकिन मेरे को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया मिला था कि जब मैं अपने आप को शीशे में देखता था ना, तो मुझे याद आता यार ये तू शिवम वो शिवम नहीं है जो तू पहले था कभी। हाँ, तो बस वही एक मेरा मिरर ही मेरा साथी था जो मुझे रिवाइंड कराता था कि तू है कौन, हु आर यू, यू डोंट नो अबाउट मी। तो मैं इसी चीज़ के बारे में देख देख के ना, फिर मैं इन चीज़ों से दूर हुआ। मैंने उन 2-3 भाइयों का हाथ थामा और फिर मैं इन सब जगहों से, परिस्थितियों से निकलने के उन काबिल बन पाया। और फिर जब मैंने दोबारा स्टार्ट करा, फिर मैंने तैयारी करी, प्रैप करी, फिर मैंने मिस्टर दिल्ली दोबारा खेला, वो जीता। फिर मैंने मिस्टर इंडिया खेला, मैं फिर वो जीता। फिर उसके बाद मैं इलाइट क्लासिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया था मुंबई के अंदर 2022 में। तो टॉप 10 में मैं टॉप 5 पर आया था यार। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी ये कि एक नशा करने वाला बच्चा जो बिगड़ गया था, जिसकी एक हेल्थ बिगड़ गई थी, और उसने दोबारा कम बैक करा, कुछ करने की ठानी, और मेरे को फिर ईश्वर ने मौका दिया। सबसे पहले मेरे को, मैं अपने आप का खुद का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप को समझा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। शिवम जी ठीक है, मैंने आपकी स्टोरी सुनी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आज के टाइम में जो 18 से 19 साल या 20 से 21 साल के जितने बालक होते हैं, यंग एज के जो मेंस या वुमेन्स होते हैं, वो आज के टाइम में क्या हो गया, अल्कोहल्स और सिगरेट वगैरह को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। बताओ कर रहे नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो आप वहाँ से निकल के आ चुके हो, आपको पता है कि वो एक दलदल है, वहाँ पे वो एक ट्रैप है। अगर बंदे एक बार उसमें फंस गया तो अच्छे से फंस जाएगा। तो मेरे चैनल के रेफरेंस से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि जिससे वो उन चीज़ों में ना फंसे और अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके? तो जैसे कि भाई ने अभी पूछा, तो मैं अपने पॉडकास्ट माध्यम, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा यूथ को और आज की जनरेशन को कि मेरे पास तो उस टाइम निकलने का कोई वजूद था नहीं, तो मुझे 2-3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने सपोर्ट करा। तो मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि ये जो नशे पत्ती जो कुछ करते करते इन चक्करों में पड़ जाते हैं, वो इन चक्करों में ना पड़े। और अगर वो निकलना चाहते हैं और उनको राह नहीं मिल पा रही, तो वो सबसे पहले उन लोगों से दूर हुए जिन्हों के साथ वो ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं। उन जगहों पे ना जाए जहाँ से वो ये सब लेते हैं। और प्लस सबसे मेन बात, एक पॉजिटिव रास्ता पकड़े और पॉजिटिव बंदों का सर्कल पकड़े, तो धीरे धीरे उनका माइंड डाइवर्ट होने लगेगा। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे को भी ये सब चीज़ें फेस करने में बहुत समय लगा था और बहुत दिक्कत आई थी जब मैं इन क्रेशेस से निकला था। तो बट शायद मेरे जिनसिंग स्ट्रॉन्ग थे मॉम डैड के, तो मैंने उस चीज़ को विल पावर
अपनी यूज़ करके ताकत बना के मैं उन चीज़ों से निकला। लेकिन आप जानते हो अभिनव भाई कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके पास इतनी विल पावर शायद नहीं होगी, जहाँ तक मेरी थिंक है। तो मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ से दूर होना है और वापसी किसी भी फील्ड में कम बैक करना है, चाहे सिंगिंग हो, रैपिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, ऑफिस लाइन हो, है ना, या खुद को प्राउड कराना हो या फैमिली को प्राउड कराना हो, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करता जिन चीज़ों में मैं पड़ गया। तो मैं वही बात बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों से निकलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि वो संगति बदले, है ना, और वो जगहें बदले, और उन लड़कों के या लड़कियों के जिनों के साथ वो कंज्यूम करते हैं उनके कॉन्टैक्ट डिलीट करे, जहाँ तक मेरा राय है, क्योंकि मैंने तो उनके डिलीट करे थे नंबर और मैं उन जगहों पे आज भी नहीं जाता। क्योंकि है ना वो बाबा फोन करके बुलाता है, आजा भाई चल रहे हैं, आजा भाई चल रहे हैं। वो तो कॉल करेंगे, घर पे आएंगे, फिर वहाँ से उनको मना करना, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था कि मेरे को भी लोग कॉल वगैरह करते थे, तो मैं उनको मना जैसा करना चाहता था तो कर नहीं पाता था। मुझे लगता था मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट बुरा फ्रेंड मान है, जाएगा। बुरा मान जाएगा। तो इस चक्कर में मैं खुद नहीं निकल पा रहा था। तो मुझे उन लोगों ने ये गाइड किया था कि कोई बुरा माने माने, आपको अपनी लाइफ सेव करनी है। फ्यूचर, जब आप फ्यूचर में आप कुछ करना चाहोगे ना, तो अभी आपके बुरे समय में आपके कोई साथ नहीं है, तो आपके अच्छे समय में भी वो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि बुरा फेस आपने देखा और आप निकल चुके हो। तो जब आपका एक अच्छा समय आएगा, जो मैंने फेलियर्स देखे अपने, अप एंड डाउन देखे लाइफ के अंदर, मैंने कई बारी छोड़ना चाहा, मैं कई बारी स्लिप हुआ, कंपटीशन की तैयारी करी तो दोबारा नशे ज़्यादा करने लग गया था, फिर मैं कर ही नहीं पाता था। तो इस टाइम आप करते हो नहीं करते? मैं अब मुझे 5 साल हो गए, और मैं बताना चाहूँगा अभिनव भाई और क्या बोलते हैं अपने चैनल को कि मैं आज किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता। मैं जिम में ट्रेनिंग कराता हूँ, ये हमारा जिम है यूनिवर्सल, और मेरे को कई लोगों के डीएम भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं फेसबुक पे माध्यम से भी, और सोशल मीडिया में जितने भी, इंस्टाग्राम से भी और मैसेंजर से भी पूछते हैं कि शिवम खलीफा भाई आप जिम कहाँ करते हो और आपका जिम कहाँ है। तो ये हमारा जिम है यूनिवर्सल जिम, और मैं बाद में भाई के चैनल में मैं डलवा भी दूंगा यहाँ का नंबर और लिंक अपना। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है और जो भाई हमारे साथ मिलकर लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, और मैंने सब चीज़ों से कैसे दूर हुआ और मुझे कैसे मौका मिला कि मैं सब चीज़ें छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे साथ आके हमारे जिम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अगर किसी को भी सर से फिटनेस से रिलेटेड हो या कोई भी बातें हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। देखो मैंने भी एक ही मैसेज किया था भैया ना, तुरंत रिप्लाई आया था। ठीक है भैया? बिल्कुल 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 तो आप भी मैसेज करोगे आराम से आएगा। बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूँगा, आप ये बताओ, ये शिवम खलीफा इसकी स्टोरी क्या है? मतलब ये क्या, आपने जो नाम रखा है शिवम खलीफा, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताओ। तो जैसा भी अभिनव भाई ने पूछा, ऐसे ना मेरे फैमिली में बहुत लोग पूछते थे यार। हाँ। तो एक्चुअली मेरे फैमिली में किसी ने पूछा नहीं, सबसे मेन बात तो। हाँ। वैसे मेरे रियल नेम है शिवम कुमार चंडालिया। चंडालिया हमारा गोत है। हाँ। और कुमार, जैसे मेरे फादर का नाम है नरेश कुमार, तो हमारा गोत है चंडालिया, तो नरेश कुमार चंडालिया, शिवम कुमार चंडालिया। तो मेरा कुछ है ड्रीम कुछ करने का, तो मेरे को लगता था कि एक होता है ना, एक स्टेज नेम होता है बंदे का। हाँ। जानते हो कि मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आई एम बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार। तो खिलाड़ी इज बैक, खिलाड़ी इज बैक। तो मैंने सोचा कि सबका एक स्टेज नेम होता है, उनका नाम राजीव भाटिया, उन्होंने अक्षय कुमार रखा और वो उनका लगता वो चल गया। अब जरूरी नहीं है कि जो भी कोई नाम बदलेगा तो वो चल जाएगा। तो ऐसे ही मैं बोहेमिया का भी फैन हूँ, उनको सुनता हूँ मैं। तो उनका भी नाम रोजर डेविड है, लेकिन उन्होंने बोहेमिया नाम अपना स्टेज नेम रखा ताकि जो उनको फैंस उनको सुनते हैं उनके लिए वो उन्होंने अपना नाम बोहेमिया रखा। तो मैंने ऐसे शिवम कुमार चंडालिया। अब यार आप खुद सोचो भी ना भाई कि एक एक्टर को अगर मुझे कभी एक्टिंग का मौका मिले तो ये तो बहुत मतलब ऐसा नाम होगा ना कि यार अरे वो एक्टर को बुलाओ, कौन शिवम कुमार चंडालिया। ना तो ये कोई रैपर का नाम हुआ, ना कोई ये सिंगर का, ना कोई ये एक्टर का। तो ये खलीफा वर्ड मेरे एक्चुअली परदादा का नाम है, कुंदन खलीफा, मेरे परदादा का। तो कुंदन खलीफा, जब मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दादा का नाम है कुंदन खलीफा, तब मैंने पहले खलीफा ये वर्ड लगा लिया था अपने। अच्छा, बाद में पता चला है? फिर मुझे मेरे बाद में पता लगा। एक दिन मेरे डैडी के कजन ब्रदर आए थे, तो उन्होंने बताया था तेरे परदादा का नाम कुंदन खलीफा है। तो मैंने बोला मैंने तो अपने नाम के पीछे खलीफा लगा क्या रखा है। बात है, दादा के नाम से मेरा जुड़ गया। हाँ। तो ये मेरी डेस्टिनी कह लो या फिर ये एक कोइंसिडेंस कह लो, जो मुझे नहीं पता था, इत्तेफाक। और इसी हिसाब से खलीफा ढूंढा कहाँ से आपने? ये खलीफा मैंने ढूंढा, दिमाग में कहाँ से आया? ये मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जो बुर्ज खलीफा की जो चोटी है ना, वो सबसे ऊंची है। हाँ। और तो मुझे ऐसा लगा था
कि नाम एक ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सुने बोले यार क्या वाह। पहले एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना नाम पहले बॉडी रैपर रखा था, क्योंकि मेरे को कुछ लिखने का भी शौक था। तो मैंने इसलिए अपना नाम बॉडी रैपर रखा था कि मेरी बॉडी भी थी और रैप भी करता हूँ मैं। तो शायद ये अभी तक बात नहीं जिक्र हुआ, लेकिन अब ये बात आ गई है यहाँ तक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने पहले अपना नाम बॉडी रैपर रखा था सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पे मेरे पहले बॉडी रैपर के नाम से पेज था। फिर बाद में मैंने चेंज करा था। मैंने किया कि मेरे को एक्टिंग करने का शौक है, अगर एक्टिंग में कभी मौका मिला मेहनत करने से, तो यार एक्टर का नाम बॉडी रैपर कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने फिर मतलब रखा आपके था। बहुत सारे ड्रीम है, देखो। हाँ चलो ठीक है, बहुत सारी बातें करी मैंने, मुझे पता चला कि किस तरीके से जो आज की यूथ गलत तरीके से नशे वगैरह की तरफ इन्फ्लुएंस हो रही है। इस पॉडकास्ट को अगर जिसने भी देखा होगा वो अच्छे से रिलेट करेगा अपने ऊपर, और मे भी आपकी स्टोरी से अपने आप को रिलेट करेगा और कमबैक जरूर करेगा। क्योंकि आपकी स्टोरी जो है ना, मेरे को भी लगी हाँ कुछ तो बात है कि जो बंदा 10-12 साल नशा वगैरह करता है और आज वो फिटनेस की दुनिया में अपना नाम बना चुका है, शिवम खलीफा, जो नाम इंस्टाग्राम पे गूंज ही रहा है काफ़ी, मैं भी देख रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस है इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, कि ये स्टोरी को वो और लोग इंस्पायर हो सके। दैट्स इट।